हाय गाइस, वेलकम टू लर्न विथ बैचलर्स यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखने वाले हैं 1 अगस्त से 7 अगस्त तक के सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर के क्वेश्चन तथा उसके साथ एक्स्ट्रा फैक्ट भी जान लेंगे, ठीक है। और दावा है कि ऐसा अभी तक यूट्यूब चैनल पर कोई आपको करेंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके का पोर्शन नहीं कवर कराया होगा। तो इसलिए आप लोग चैनल को मेक श्योर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिए, और जो पसंद नहीं आए या समझ नहीं आए तो उसको कमेंट कीजिए ताकि हम अगले वीडियो में उस समस्या को दूर कर सकें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के नए सुप्रीम कोर्ट भवन का उद्घाटन किए हैं? तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? मॉरिशस। मॉरिशस में अभी नया सुप्रीम कोर्ट का भवन बना है जिसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी तथा वहाँ के पीएम प्रदीप जगनौथ ने मिलकर किए हैं, ठीक है। अब बात है मॉरिशस का। तो मॉरिशस का कैपिटल क्या हो जाएगा? तो मॉरिशस का कैपिटल पोर्ट लुइस और मॉरिशस का करेंसी मॉरिस रूपी, ठीक है। अब आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। अब मूव करते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन की तरफ, जो कि दिया हुआ है हाल ही में किस लेखिका के उपन्यास बर्नट शुगर के लिए बुकर अवार्ड मिला है? तो हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर? अवनी जोशी के उपन्यास बर्नट शुगर को बुकर अवार्ड दिया गया है, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा है थर्ड नंबर क्वेश्चन की, जो कि दिया हुआ है कि पीएम का नया निजी सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो पीएम का नया निजी सचिव हार्दिक सतीश चंद्र शाह को नियुक्त किया गया है। पीएम का नया निजी सचिव कौन है? तो हार्दिक सतीश चंद्र शाह को नियुक्त किया गया है, ठीक। अब बढ़ते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन की तरफ, जो कि दिया हुआ है लाइफ साइंसेज पार्क का शिलान्यास किस राज्य में हुआ है? लाइफ साइंसेज पार्क का शिलान्यास किस राज्य में किया गया है? तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटक में हम लोग का लाइफ साइंसेज पार्क का शिलान्यास किया गया है, ठीक है। तो देखिए कर्नाटक की बात है, तो जैसा कि आपको वादा किया है कि इसके साथ करेंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके भी आपको बताया जाएगा। तो थोड़ा हम लोग देख लेते हैं स्टैटिक जीके के पोर्शन। देखिए कर्नाटक का कैपिटल क्या हो जाएगा? बेंगलोर। कर्नाटक का सीएम कौन है? बीएस येदियुरप्पा। कर्नाटक का गवर्नर वजुभाई वाला। और कर्नाटक में विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म, याद रखिएगा ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं आपको, कि कर्नाटक में विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म हुबली जंक्शन पर बनाया जाएगा और यह 1400 मीटर लंबा तथा 10 मीटर चौड़ा है। कितना है? 1400 मीटर लंबा तथा 10 मीटर चौड़ा है, जो कि आप लोग जानते थे पहले कि गोरखपुर जंक्शन विश्व का सबसे लंबा जंक्शन होता था, वह कितना था? 1366 मीटर लंबा था। लेकिन अब यह क्या है कि 1400 मीटर लंबा कर्नाटक में हुबली जंक्शन पर बनाया जा रहा है, जो कि विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म होगा, ठीक। तो अब देख लीजिए इसमें परियोजनाएं भी थोड़ा जान लेते हैं कि कौन कौन से परियोजनाएं कर्नाटक में हैं। तो कर्नाटक में 6-7 परियोजनाएं हैं, तो इसको देख लेते हैं कि पहला परियोजना कौन है? पोचमपाद परियोजना। पोचमपाद परियोजना गोदावरी नदी पर है। सेकेंड है मालप्रभा परियोजना, जो कि मालप्रभा नदी पर है। थर्ड परियोजना है शरावती परियोजना, शरावती नदी पर। भद्रा परियोजना, हिडिकल परियोजना, ऊपरी कृष्णा परियोजना, और लास्ट है हमारा घाट प्रभा परियोजना। फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा ताकि आपको लंबे समय तक याद रहे, ठीक। तो लिख लीजिए पोचमपाद परियोजना गोदावरी नदी पर है, मालप्रभा परियोजना मालप्रभा नदी पर, शरावती परियोजना शरावती नदी, भद्रा परियोजना भद्रा नदी, हिडिकल परियोजना हिडिकल नदी, घाट परियोजना और ऊपरी कृष्णा परियोजना ऊपरी कृष्णा नदी पर, ठीक। तो इतना परियोजनाएं आपको कर्नाटक से याद रखना है, क्योंकि स्टैटिक जीके का आप लोग जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि स्टैटिक जीके आजकल एग्जाम में बहुत ही पूछे जाते हैं, ठीक। तो यही सब क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा राज्य में कौन सा नेशनल पार्क, कौन सा राज्य में कौन सा परियोजना है, ठीक। तो इसलिए आपको यह सब बता दिया जा रहा है। और आप लोग यदि रेगुलर वीडियो देखेंगे हमारे चैनल से तो आपको क्या होगा कि बार बार रिपीट होगा, जिससे क्या होगा कि आप लोग को याद ऑटोमेटिकली आप लोगों को क्या होगा कि सुनते सुनते याद हो जाएगा, ठीक। अब देख लीजिए कि कर्नाटक में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। तो हमारा एक है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। और अभ्यारण्य कौन कौन है? तो भद्रा अभ्यारण्य, सोमेश्वर अभ्यारण्य, तुंगभद्रा अभ्यारण्य और नगर होल राष्ट्रीय उद्यान। 2 राष्ट्रीय उद्यान है और 3 अभ्यारण्य। कौन कौन है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान और नगर होल राष्ट्रीय उद्यान। कौन है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान और नगर होल राष्ट्रीय उद्यान। और अभ्यारण्य 3 है, भद्रा, सोमेश्वर, तुंगभद्रा। भद्रा, सोमेश्वर, तुंगभद्रा, ठीक।
और कर्नाटक को क्या कहते हैं, भौगोलिक उपनाम क्या है, मलय का देश। कर्नाटक को मलय का देश भी कहा जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि भौगोलिक उपनाम भी क्या है कि स्टैटिक जीके का ही पोर्शन है और यह भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में। ठीक, तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि कंफ्यूज हो जाते हैं और उनको पता नहीं रहता है, तो जो कि छोड़ कर आ जाते हैं। तो आप लोग को पता हो गया, तो इसलिए आप लोग एग्जाम में नहीं छोड़ेंगे। ठीक, और यह खुशी की बात है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि दिया हुआ है 5 क्वेश्चन। आकांक्षी जिलों की सूची में कौन सा जिला हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा कि जिला हो जाएगा, राज्य नहीं होगा, जिला कर लीजिएगा इसको, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। तो कौन सा आकांक्षी जिलों की सूची में कौन जिला शीर्ष पर है, तो हम लोग का क्या हो जाएगा सही आंसर, बीजापुर जिला शीर्ष पर है। ठीक है, अब बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ, जो कि दिया हुआ है कि ग्रीन एजी परियोजना किस राज्य में शुरू किया गया है, तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा, मिजोरम में ग्रीन एजी परियोजना का शुभारंभ किया गया है। ठीक है, तो अब बात है मिजोरम का। तो मिजोरम का कैपिटल क्या है, आइजल। और मिजोरम के सीएम कौन है, जोरमाथांगा। मिजोरम के सीएम जोरमाथांगा। और मिजोरम के गवर्नर कौन है, PS श्रीधरन पिल्लाई। ठीक है, अब बढ़ते हैं कि मिजोरम के बारे में देख लेते हैं। तो एक अभ्यारण्य हमको याद रखना होगा कि डाम्फा अभ्यारण्य, मिजोरम में कौन है, डाम्फा अभ्यारण्य हमको याद रखना होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं 7 क्वेश्चन की तरफ, जो कि दिया हुआ है कि उत्तराखंड के मुख्य सचिव के रूप में, हे नहीं होगा यहाँ पर, में हो जाएगा, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, कि उत्तराखंड के मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, ओम प्रकाश को उत्तराखंड के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। अब बात है उत्तराखंड के, तो उत्तराखंड में आप लोग को कैपिटल क्या है और सीएम क्या है, गवर्नर कौन है। ठीक, तो देख लीजिए, कैपिटल है उत्तराखंड का देहरादून, और सीएम है त्रिवेंद्र सिंह रावत, और गवर्नर बेबी रानी मौर्य। और एक फेमस राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, उत्तराखंड में ही है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि दिया हुआ है 8 क्वेश्चन, कि गुजरात के डीजीपी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। गुजरात के डीजीपी के रूप में आशीष भाटिया को नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो बात है अब गुजरात की। ठीक है, तो गुजरात के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि गुजरात का कैपिटल क्या है, गांधीनगर। गुजरात के सीएम विजय रूपाणी, और गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत है। गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत है। अब देखिए, गुजरात में 3 परियोजनाएं आप लोग को याद रखना है, काकड़ापारा परियोजना और उकाई परियोजना, यह दोनों ताप्ती नदी पर है, और पनामा परियोजना है जो कि परामा नदी पर है। तो याद रखिए, फिर से रिपीट कर दे रहे हैं कि काकड़ापारा परियोजना और उकाई परियोजना दोनों ताप्ती नदी पर है, और पनामा परियोजना पनामा नदी पर। और यहाँ पर कौन है, गिर राष्ट्रीय उद्यान है और नल सरोवर अभ्यारण्य। कौन है, गिर राष्ट्रीय उद्यान और नल सरोवर अभ्यारण्य। और गुजरात को हम लोग क्या कहते हैं, साल्ट सिटी के नाम से भी जानते हैं, गुजरात को साल्ट सिटी के नाम से जानते हैं। अब बढ़ते हैं 9 क्वेश्चन की तरफ, एक मास्क अनेक जिंदगी किस राज्य में शुरू किया गया है। ठीक, किस राज्य में शुरू किया गया है, तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश की बात है, तो मध्य प्रदेश का कैपिटल क्या है, भोपाल। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश के गवर्नर आनंदीबेन पटेल। और मध्य प्रदेश का आप लोग ध्यान रखिएगा कि मध्य प्रदेश के गवर्नर जो थे लालजी टंडन, उनका निधन हो गया है, इसलिए क्या है कि मध्य प्रदेश का गवर्नर आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो आप लोग याद रखिएगा। और तो एक बात और जान लीजिए कि मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश दोनों के गवर्नर आनंदीबेन पटेल ही हैं। ठीक है, दोनों के गवर्नर कौन है, आनंदीबेन पटेल। तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होएगा कि उत्तर प्रदेश का कैपिटल है, उत्तर प्रदेश का राज्यपाल है, तो MP का राज्यपाल कौन होगा। ठीक, तो आनंदीबेन पटेल। ठीक, अब बढ़ते हैं 9 क्वेश्चन तरफ है। अब देख लेते हैं कि गुजरात में, मध्य प्रदेश में एक चंबल परियोजनाएं हैं, जो कि राजस्थान तथा मध्य प्रदेश दोनों में है, दोनों राज्य में पड़ता है, राजस्थान तथा मध्य प्रदेश दोनों राज्य में पड़ता है चंबल परियोजना। तो इसको आप लोग एक याद रख लेगा। अब 10 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि किस मंत्रालय को स्कोच अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, जनजातीय कार्य मंत्रालय को स्कोच अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब 11 क्वेश्चन दिया हुआ है कि ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी का CMD किसे नियुक्त किया गया है, तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा, SN राजेश्वरी को ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी का CMD नियुक्त किया गया है। और ओरिएंटल कंपनी का स्थापना कब हुआ था, एस्टेब्लिशमेंट तो 1947 में हम लोग का ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी का स्थापना हुआ था, और हेडक्वार्टर कहाँ है, तो न्यू दिल्ली। ठीक है, अब 12 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि हाल ही में लेड पॉइजनिंग पर रिपोर्ट किसने प्रकाशित की है। हाल ही में लेड पॉइजनिंग पर रिपोर्ट किसने प्रकाशित की है, तो यूनिसेफ ने। तो यूनिसेफ की बात है, तो यूनिसेफ का स्थापना कब हुआ था, तो 1964 में, और यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यूयॉर्क है। फिर से रिपीट करते हैं कि 1964 में स्थापना हुआ था और हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यूयॉर्क में।
13 क्वेश्चन दिया है कि हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने 3 राजधानी वाली योजना को मंजूरी दे दी है। तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल ने 3 राजधानी वाली परियोजना को मंजूरी दे दी है। अब क्या है कि पहले एक राज्य होता था हम लोग का, अभी क्या है आंध्र प्रदेश का कैपिटल क्या है, अमरावती। लेकिन अब क्या है कि 3 अलग अलग कैपिटल होंगे। देख लीजिए कौन कौन है, यहाँ पर लिखा हुआ है पीडीएफ में, आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है और वहीं से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं इजीली। देखिए जुडिशियल कैपिटल होता है, लेजिस्लेटिव होगा और एग्जीक्यूटिव, 3 कैपिटल होते हैं। तो जुडिशियल कैपिटल कौन हो जाएगा आंध्र प्रदेश का, तो कुर्नूल हो जाएगा, लेजिस्लेटिव अमरावती और एग्जीक्यूटिव विशाखापट्टनम। आप लोग याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह, आपको लगभग सारे एग्जाम में पूछे ही जाएंगे ऐसा प्रश्न, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग इसको मार्क कर लीजिएगा। 14 क्वेश्चन दिया हुआ है कि ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी के स्वतंत्र निदेशक किसे नियुक्त किया गया है। तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा, उर्जित पटेल जी को क्या है कि ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अब बढ़ते हैं 15 क्वेश्चन की तरफ। दिया हुआ कि विश्व विज्ञान मंत्रालय द्वारा लाइफ टाइम उत्कृष्ट पुरस्कार किसे दिया गया है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा लाइफ टाइम उत्कृष्ट पुरस्कार अशोक साहनी को दिया गया है। किसको दिया गया है, अशोक साहनी को दिया गया है। अब 16 क्वेश्चन देखते हैं कि सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाला सबसे बड़ा कंपनी कौन बनी है। सबसे बड़ी कंपनी कौन बन गई है, तो एप्पल। तो एप्पल के बारे में है, तो एप्पल के बारे में जान लेते हैं कि एप्पल का स्थापना कब हुआ था। तो एप्पल का स्थापना हुआ था 1976 में, और एप्पल का हेडक्वार्टर कहाँ है, कैलिफोर्निया, और एप्पल का हेड कौन है, तो टिम कुक। अब बढ़ते हैं 17 क्वेश्चन की तरफ, जो कि दिया हुआ है कि वृक्षारोपण के मामले में किस राज्य में गिनीज वर्ल्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, किस राज्य ने हो जाएगा, पे की जगह पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ने, किस राज्य ने हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर, किस राज्य ने गिनीज वर्ल्ड बुक में अपना नाम दर्ज कराया है। तो हम लोग का हो जाएगा सही आंसर उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में क्या किया है कि वृक्षारोपण के मामले में अपना नाम गिनीज वर्ल्ड बुक में रिकॉर्ड कराया है। उत्तर प्रदेश का कैपिटल क्या है, लखनऊ। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, और उत्तर प्रदेश के गवर्नर कौन है, आनंदीबेन पटेल, तथा मध्य प्रदेश के भी आनंदीबेन पटेल ही हैं। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की बात है, तो उत्तर प्रदेश में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है। तो उत्तर प्रदेश में हम लोग का है, उत्तर प्रदेश को में है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान, और कौन कौन परियोजनाएं हैं, तो 2 परियोजनाएं हैं, रामगंगा परियोजना और रिहंद परियोजना। कौन कौन है, रामगंगा परियोजना और रिहंद परियोजना। और उत्तर प्रदेश के कैपिटल लखनऊ को क्या कहते हैं, नवाबों का शहर। उत्तर प्रदेश के कैपिटल लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। 18 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि ग्रीन लाइट पुस्तक किसने लिखा है। तो ग्रीन लाइट पुस्तक हम लोग क्या लिखा है, मैथ्यू मैक्यूनागे ने, मैथ्यू मैक्यूनागे ने ग्रीन लाइट पुस्तक लिखा है। 19 क्वेश्चन दिया है कि थिरुयुरु लिप्पारा की पहाड़ियाँ को जैव विविधता स्थल का दर्जा दिया गया है, वह किस राज्य में है। ठीक है, तो यह है आंध्र प्रदेश में, और आंध्र प्रदेश के बारे में आपको बता दिया गया है ऊपर में, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। ठीक, और 20 क्वेश्चन दिया हुआ है कि ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड किसने जीता है। तो ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड लुइस हैमिल्टन ने जीता है। लुइस हैमिल्टन किस कंपनी के ड्राइवर हैं, तो लुइस हैमिल्टन मर्सिडीज के ड्राइवर हैं, मर्सिडीज के गाड़ी चलाते हैं। ठीक, लुइस हैमिल्टन। अब देख लीजिए 21 क्वेश्चन दिया है कि भारतीय वायुसेना के पश्चिमी वायुसेना कमान किसे सौंपा गया है, यानी हेड कौन बना है, तो BR चौधरी। कौन बना है, BR चौधरी। अब बात है एयरफोर्स के, तो एयरफोर्स का स्थापना कब हुआ था, 8 अक्टूबर 1932 को। कब हुआ था हम लोग का स्थापना, 8 अक्टूबर 1932 ईस्वी को भारतीय वायुसेना का स्थापना हुआ था। और हेड क्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली में। और अभी कौन है, प्रेजेंट टाइम पर हेड कौन है, राकेश कुमार भदौरिया। कौन है, राकेश कुमार भदौरिया। और भारतीय वायुसेना का मोटो क्या है, नभः स्पर्शम दीप्तम। नभः स्पर्शम दीप्तम भारतीय वायुसेना का मोटो है। 22 क्वेश्चन दिया है कि सियासत में सदस्यता किताब का विमोचन किसने किया। तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा, नीतीश कुमार ने सियासत में सदस्यता किताब का विमोचन किया है। ठीक है, और यह क्या है कि बिहार के सीएम हैं, और बिहार का गवर्नर कौन है, फागू चौहान। ठीक है, अब 23 क्वेश्चन दिया है कि भारत एयर फाइबर सर्विसेज का उद्घाटन कहाँ हुआ है। भारत एयर फाइबर सर्विसेज का उद्घाटन महाराष्ट्र में हुआ है। और महाराष्ट्र में हुआ है, तो महाराष्ट्र के बारे में जान लेते हैं कि महाराष्ट्र में कैपिटल क्या है, महाराष्ट्र का कैपिटल मुंबई। और महाराष्ट्र के सीएम कौन है, उद्धव ठाकरे। और महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है, भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं 24 क्वेश्चन दिया है कि शशिधर जगदीशन को किस बैंक का प्रमुख बनाया गया है। शशिधर जगदीशन को किस बैंक का प्रमुख बनाया गया है, तो HDFC बैंक का शशिधर जगदीशन को HDFC बैंक का प्रमुख बनाया गया है।
तो HDFC बैंक का बात है तो HDFC बैंक का स्थापना कब हुआ था? 1994। HDFC बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। HDFC बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई। अब बढ़ते हैं 25 क्वेश्चन की तरफ। प्रेम भाटिया पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो प्रेम भाटिया पुरस्कार से दीपांकर घोष को सम्मानित किया गया है। ठीक है। अब बढ़ते हैं 26 क्वेश्चन दिया है कि शिक्षा मंत्री ने IIM सिरमौर की आधारशिला किस राज्य में रखी है? यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है तो इसको भी की जगह पर क्या कर लेंगे आप लोग? में कर लेंगे। क्या है यहाँ पर? किस राज्य में रखी है। ठीक है। तो हम लोग का सही आंसर क्या आ जाएगा? हिमाचल प्रदेश में शिक्षा मंत्री ने IIM सिरमौर का आधारशिला रखे हैं। अब देख लीजिए, एक बात थोड़ा आपको बता दे रहे हैं कि शिक्षा मंत्रालय, जिसको पहले हम लोग क्या कहते थे? MHRD मंत्रालय, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा कि MHRD मंत्रालय का नाम बदल करके क्या हुआ गया? शिक्षा मंत्रालय। ठीक है। तो इसका हिमाचल प्रदेश सही आंसर हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। तो हिमाचल प्रदेश के कैपिटल कौन है? 2 कैपिटल है, समर अलग है और विंटर अलग है। तो समर कौन हो जाएगा? शिमला हो जाएगा, और विंटर में धर्मशाला। और हिमाचल प्रदेश का CM कौन है? तो जयराम ठाकुर। और हिमाचल प्रदेश के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय। हिमाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। तो हिमाचल प्रदेश की बात है तो हिमाचल प्रदेश के बारे में जान लेते हैं कि कौन नेशनल पार्क है। तो हिमाचल प्रदेश में एक है रोहिला राष्ट्रीय उद्यान। कौन है? रोहिला राष्ट्रीय उद्यान। और 2 परियोजनाएं हैं हिमाचल प्रदेश में, नथापा झाकरी परियोजना जो कि सतलज नदी पर, और कोल डैम परियोजना जो कि वह भी सतलज नदी पर, दोनों ही सतलज नदी पर दोनों परियोजनाएं हैं। फिर से रिपीट कर रहे हैं, नथापा झाकरी और कोल डैम परियोजनाएं दोनों हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है। 27 क्वेश्चन दिया है कि विशेष कोड टू विन पुस्तक का विमोचन किसने किया है? विशेष कोड टू विन पुस्तक का विमोचन निरुपमा यादव ने किया है। ठीक। तो अब बढ़ते हैं 28 क्वेश्चन की तरफ, जो कि दिया है कि मोहम्मद इरफान अली को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? मोहम्मद इरफान अली को गुयाना देश का राष्ट्रपति चुना गया है। आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा टिक मार्क कर लीजिएगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर का टिक मार्क करना भूल गए हैं, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। तो हम लोग का क्या हो जाएगा? मोहम्मद इरफान अली को गुयाना देश का PM नियुक्त किया गया है। ठीक है। अब आप लोग गुयाना नहीं सुनेंगे देश है का नाम, तो गुयाना के बारे में आप लोग जान लीजिए। तो गुयाना का कैपिटल क्या है? जॉर्ज टाउन। और गुयाना के करेंसी डॉलर। और गुयाना के PM कौन है? मोहम्मद इरफान अली। और गुयाना के राष्ट्रपति भी चेंज हुए हैं, जो कि इनका नाम है क्या है? मार्क फिलिप्स। गुयाना के राष्ट्रपति कौन बने हैं? मार्क फिलिप्स। ठीक है। गुयाना देश हम लोग का साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में गुयाना देश पड़ता है। ठीक है। अब बढ़ते हैं 29 क्वेश्चन हो गया कि मार्क फिलिप्स को गुयाना देश का राष्ट्रपति, गुयाना देश का PM बनाया गया है। और मोहम्मद इरफान अली को क्या बनाया गया है? तो गुयाना देश का राष्ट्रपति चुना गया है। तो इसको याद रखिएगा। 29 हो गया। अब 30 नंबर क्वेश्चन दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक छक्का लगाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो हमारा हो जाएगा इसका, इंग्लैंड के क्रिकेटर कौन है? तो इंग्लैंड के क्रिकेटर इवन मॉर्गन। कौन बन गए हैं? इवन मॉर्गन क्रिकेट में विश्व में सबसे अधिक छक्का लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। अभी कौन थे? महेंद्र सिंह धोनी थे, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी को पीछे करके कौन बन गए हैं? इवन मॉर्गन बन गए हैं। ठीक है। आप देख लीजिए 31 क्वेश्चन दिया है कि विलियम किर्क का निधन हो गया है, वह कौन है? कौन थे? ठीक है। विलियम किर्क का निधन हो गया है, वह कौन थे? तो यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इन्होंने माउस का इन्वेंशन किया था। किसने किया था? विलियम किर्क ने माउस का इन्वेंशन किया था। तो इसलिए हम लोग का यहाँ पर यह क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ऐसे करेंट अफेयर में पूछ ले या क्वेश्चन इसको, या स्टैटिक जीके में पूछ सकता है कि माउस का इन्वेंशन किसने किया था? तो विलियम किर्क ने। किसने किया? विलियम किर्क ने किया था। अब बढ़ते हैं 32 क्वेश्चन की तरफ। तो एक बात जान लीजिए आप लोग कि IPL कहाँ होगा? हम लोग का UAE में IPL होने वाला है। ठीक है। कहाँ है? UAE में। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसलिए आप लोग इसको भी याद रखेंगे। ठीक। 32 क्वेश्चन दिया है कि रॉ ए हिस्ट्री ऑफ इंडियाज ऑपरेशन बुक किसने लिखी है? रॉ ए हिस्ट्री ऑफ इंडियाज ऑपरेशन बुक किसने लिखी है? तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? हम लोग का यतीश यादव ने। किसने लिखा है? यतीश यादव ने। और 33 क्वेश्चन दिया है कि बंगस आवास मेले का आयोजन कहाँ हुआ है? क्या है कि मेला भी पूछा जाता है, लोक नृत्य भी पूछा जाता है। तो मेला इसलिए आप लोग क्या है कि इसको स्टैटिक जीके में मानकर चलिएगा, क्योंकि यह मेला है कि मेला जो पूछा जाता है, कौन सा मेला किस राज्य में है, कहाँ मनाया जाता है, तो सब स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है। लेकिन करेंट अफेयर में आ गया है, जो भी मनाया गया है, इसलिए आपको इसे करेंट अफेयर में रखा गया है। ठीक है। तो इसे आप लोग स्टैटिक जीके भी याद रखिएगा ऐसे तौर पर, और करेंट अफेयर के तौर पर भी। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर में। ठीक है। जम्मू कश्मीर। अब बढ़ते हैं 35 क्वेश्चन की तरफ, जो कि दिया हुआ है कि स्वच्छ भारत, यहाँ पर भारत नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा? स्वच्छ भारत होगा। स्वच्छ भारत क्रांति पुस्तक का विमोचन किसने किया? यहाँ पर क्या हो जाएगा? भारत हो जाएगा। तो यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गया है,
तो आप लोग स्वच्छ भारत क्रांति पुस्तक इसे पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? स्वच्छ भारत क्रांति पुस्तक किसने विमोचन किया है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो गजेंद्र सिंह शेखावत, जो कि हमारे जल मंत्री हैं। जल मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत, जिसने क्या किया है कि स्वच्छ भारत क्रांति पुस्तक का विमोचन किए हैं। ठीक है, अब देख लीजिए 36 क्वेश्चन दिया है कि जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल किसे चुना गया है। यह भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा कि जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी को नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो आज के लिए आज के वीडियो में इतना क्वेश्चन काफ़ी है। ठीक है, और ये सारे क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट हैं, तो आप लोग इसे याद रखिएगा। और हाँ, एक बात और कि आप लोग का वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसे आप लोग को क्या होगा कि आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे तो आप लोग को रेगुलर नोटिफिकेशन मिलेगा, और भी बहुत सारे वीडियो अभी ऐसे ही आने वाले हैं। तो क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि यह नया चैनल है, तो आप लोग जितना सपोर्ट करेंगे उतना ही हम लोग भी आप लोगों को अच्छे से अच्छे कंटेंट प्रोवाइड करा पाएंगे। और PDF आपको PDF चाहिए तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, और जय हिंद जय भारत।